हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब इजी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। इसके अंतर्गत दोस्तों कई सारी पोस्ट इन्होंने निकाली हैं, जैसे कि स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस, लोअर डिवीजन क्लर्क। कई सारी वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट हैं, वैकेंसीज़ कितनी हैं, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम सारे पॉइंट्स के बारे में इसके नोटिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरीके से हमारे चैनल से मिलते रहें। तो दोस्तों आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे। तो आप इसका नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी वेबसाइट पे जाके भी। तो दोस्तों इसकी वेबसाइट पे हम रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे, और यहाँ से हम अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमको सिलेबस भी दिया गया है एग्ज़ाम्स का। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आइए चलते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट है और इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है। तो सबसे पहली पोस्ट है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की। तो उसके अंतर्गत कुल 9 वैकेंसीज़ हैं जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है। तो उसके अंतर्गत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस विद बोटेनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेस्ट्री। तो आपकी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, बोटेनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेस्ट्री में से किसी एक सब्जेक्ट में आपकी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अब सेकंड पोस्ट हम देख लेते हैं। इसमें स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो इसके अंतर्गत कुल 2 वैकेंसीज रखी गई हैं और दो वैकेंसीज पूरी जनरल कैटेगरी में जाती हैं। तो इसके लिए उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है कि आप 12th पास होने चाहिए और इसी के साथ ही साथ स्टेनोग्राफी में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश किसी में से एक में भी आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और इन्होंने आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में सर्टिफिकेट मांगा है। अब नेक्स्ट है थर्ड लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके अंतर्गत कुल 9 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जनरल के लिए इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं और बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने मांगा है कि आप 12th क्लास पास आउट होने चाहिए और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड भी मांगी है कि आपकी इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट वैकेंसी पे चलते हैं, टेक्नीशियन की पोस्ट। इसके अंतर्गत कुल 3 वैकेंसीज़ हैं और इसमें इन्होंने आपसे 10th पास विद ITI सर्टिफिकेट मांगा है। इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर या कारपेंटर में से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसमें आपसे सिर्फ 10th पास और इनमें से किसी भी एक ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर या कारपेंटर में से किसी एक में। अब नेक्स्ट है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत कुल 3 वैकेंसीज़ हैं और ये 3 वैकेंसीज इसमें जनरल कैटेगरी में गई हैं। तो इसमें इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे 12th मांगा है दोस्तों, सिर्फ 12th। और नेक्स्ट वैकेंसी पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की वैकेंसीज है, जिसके अंतर्गत कुल 16 वैकेंसीज हैं और ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने आपसे एजुकेशनल मांगी है कि आपके पास 10th पास होना चाहिए, यानी आप 10th पास आउट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी डिटेल वाइज वैकेंसी और इसकी हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब हम दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है, यानी अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इनकी वेबसाइट यानी mponline.gov.in पर जाके आपको आवेदन करना होगा। और दोस्तों इसमें आवेदन करने की तारीख दी गई है, आप
शुरू हो चुकी हैं 7 फरवरी 2022 से लेके आप 5 मार्च तक इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आपको mponline.gov.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा और इसके लिए कोई भी इंडिया का सिटीज़न अप्लाई कर सकेगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप दोस्तों ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब इसमें बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों पोस्ट वाइज इसमें एज लिमिट दी गई है। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 18 से लेके 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से लेके 27 ईयर्स तक एज है और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए 18 से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से लेके 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 18 ईयर्स तक से 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो आप इसमें एज रिलैक्सेशन भी पढ़ सकते हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप अपने स्तर पे इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो जो SC ST और OBC से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है और भी आप इसमें रिलैक्सेशन दोस्तों पढ़ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कुल फ़ीस लग रही है 1300 यानी 1300 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के आपको देने होंगे। यहाँ पे ब्रीफली दिया गया है एप्लीकेशन फ़ीस। जो UR और OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है 1300 और जो SC ST या दिव्यांगजन या जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे 800 फ़ीस रखी गई है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की कि आपका इसमें प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन का। तो इसमें सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स के लिए एक रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो दोस्तों इसमें रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद देन आपका एक टेस्ट होगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो स्टेनोग्राफर और लोअर डिवीजन क्लर्क के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे टाइपिंग प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट होगा और फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स ने अपनी प्रेफरेंस एप्लीकेशन भरते वक्त दी थी उनके लिए यहाँ पे अलग से टेस्ट होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि सबके लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट होंगे। स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा एंड फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ऐसे ही इसमें टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें रिटन टेस्ट का पैटर्न कैसा रहेगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनका जो पेपर आएगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा और ये MCQ टाइप का होगा और 100 मार्क्स का। तो ये जो आपका पेपर रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट का ये 3 आवर्स का रहेगा और जो स्टेनोग्राफर है उसमें भी ये पेपर MCQ फॉर्म में आएगा और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होंगे और 100 मार्क्स के। इनका जो पेपर रहेगा वो 2 आवर्स का। LDC के लिए आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स MCQ फॉर्म में और 2 आवर्स का पेपर और टेक्नीशियन में भी MCQ 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स का पेपर और इसका 3 आवर्स का पेपर होगा। फॉरेस्ट गार्ड के लिए MCQ टाइप 100 मार्क्स का क्वेश्चन और 100 क्वेश्चंस एंड 2 आवर्स का पेपर और MTS के लिए भी यही है कि इसमें MCQ फॉर्म में पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे और ये पेपर जो होगा कुल 2 आवर्स का होगा। दोस्तों ये जो अलग अलग पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सेम डे में भी हो सकते हैं, अलग अलग डेट्स में भी हो सकते हैं और ये आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा MP ऑनलाइन के थ्रू और ये जो पेपर आएगा वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आएगा। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो लाने ही हैं और आप दूसरी कैटेगरी के लिए देख सकते हैं इसमें इन्होंने बताया है कि रिटन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बाद में आपको इन्फॉर्म की जाएगी। तो आप इनकी रेगुलर वेबसाइट पे चेक करते रहिए। MP ऑनलाइन पे भी आप चेक कर सकते हैं या दूसरी वेबसाइट इनकी दी गई है। तो आप इन 2 वेबसाइट से आप रेगुलर चेक करते रहिए इनकी एग्जामिनेशन की डेट्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। देन दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों जो कैंडिडेट स्टेनोग्राफर या लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आपकी मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए
और लोअर डिवीज़न क्लर्क में आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। और फॉरेस्ट गार्ड में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने बताया कि इसमें आपकी 4 आवर में यानी 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चल के दिखाना होगा। इसमें हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर दी गई है, इसमें आपका चेस्ट दिया गया है, ये सब आपका होना चाहिए। और सेम ऐसा ही इन्होंने फीमेल के लिए बताया है, आप पढ़ लीजिए दोस्तों। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे जिस भी डिसिप्लिन में आपने ITI की है उसमें आपका टेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर LDC एंड ETC पोस्ट के लिए। तो आप अपने स्तर पे इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको आने वाले जॉब के अपडेट्स इसी तरह से मेरे चैनल से मिलते रहें। थैंक यू।